सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस बीएससी पार्ट 1 का। और पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था निगेशन और कंजंक्शन। तो आज उसके आगे पढ़ेंगे, जानेंगे डिसजंक्शन क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, इन सब टर्म्स के बारे में जानेंगे, उनके ट्रूथ टेबल्स देखेंगे और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और आपको बुक मैं बता दूं, आप एन भट्टाचार्य की बुक यूज करिए अभी, और उसमें आपको ये लॉजिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जब आप ये मैं जो आज तीनों टर्म पढ़ा दूंगा उन चीज़ों के बाद। तो सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, जहाँ आप फंसें वहाँ पे मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और जानते हैं डिसजंक्शन के बारे में। So disjunction. If P and Q are two proposition, then P or Q symbolically written as P disjunction Q. P disjunction Q is proposition whose truth value is false only when both P and Q are false. Otherwise true. तो कह रहा है P और Q हम पढ़ते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें आपको बता दी थी इंट्रोडक्शन में। और ये यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो इम्पॉर्टेंट है डिसजंक्शन का, यहाँ पे कह रहा है अगर P और Q दोनों फॉल्स है तो P डिसजंक्शन Q फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब आपको मैंने कंजंक्शन के लिए एक ट्रिक बताई थी कि अगर ट्रू टू ट्रू तो ट्रू और आइदर केसेस फॉल्स, तो यहाँ पे वो ट्रिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। डिसजंक्शन के लिए हम फॉल्स 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 आइदर केसेस को ट्रू समझेंगे। आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं कि अगर दोनों ही P और Q फॉल्स है तो P डिसजंक्शन Q फॉल्स है, और किसी एक में भी ट्रू अगर मिला है तो वहाँ पे हमें ट्रू मिल रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, P कह रहा है आई सेल गो टू द गेम, Q कह रहा है आई सेल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन। अब P डिसजंक्शन Q में आपको पता है कि हम कनेक्ट करेंगे और का यूज करके, और हो जाएगा आई सेल गो टू द गेम और आई सेल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन। तो ये होता है आपका डिसजंक्शन। और यहाँ पे ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनीशन आप अगर जाने रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और डेफिनीशन आप एन भट्टाचार्य की बुक से देखिए, यहाँ से मत देखिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि कितने वहाँ पे अच्छे से आपको डेफिनीशन दे दिया है कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, सबका। तो ये होता है आपका डिसजंक्शन। और अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इम्प्लीकेशन के बारे में। और इम्प्लीकेशन समझाने के लिए मैंने एन भट्टाचार्य के स्निपेट्स लिए हैं, तो उस बुक से देखते हैं कि क्या है। अब देखिए इम्प्लीकेशन और कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। ए कंडीशनल सेंटेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन इज कॉल्ड एन इम्प्लीकेशन। अब कह रहा है एग्जाम्पल में P में दिया है यू रीड और Q में दिया है यू विल पास। तो अब इसे कनेक्टिव इफ और देन का यूज करेगा और लिखा है इफ़ यू रीड देन यू विल पास, तो विच कैन बी डिनोटेड बाई इफ़ P देन Q। अब थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको ट्रूथ टेबल समझना है, लॉजिक अब थोड़ा सा भूल जाइए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा आपको मिलेगा चीज़ों का रीजन, बट जब ट्रूथ टेबल आप देखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी। तो सिर्फ ट्रूथ टेबल को समझिए, डेफिनीशन याद कर लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्वेश्चन करने आना चाहिए अच्छे से, क्वेश्चन ना गलत हो। और बाकी डेफिनीशन आप पढ़ते रहिए, एन भट्टाचार्य की बुक फॉलो कीजिए, एस.सी. मलिक की बुक फॉलो कीजिए, पी.एम. अपोस्टल की बुक फॉलो कीजिए। जो भी बुक आपको पसंद है, जो भी बुक आपको लगता है कि यहाँ से हमको अच्छी नॉलेज मिलेगी, वो आप फॉलो करिए। लेकिन अभी के लिए लॉजिक मैथ आप कुछ मत करिए, मेरे लेक्चर्स देख लीजिए और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इम्प्लीकेशन का अगर मैं आपको ट्रूथ टेबल जो है वो दिखाऊं, तो ट्रू ट्रू में ट्रू आया है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स आया है, फॉल्स ट्रू में ट्रू आया है, और फॉल्स फॉल्स में ट्रू आया है। तो यहाँ पे सिंपली आप P को इफ़ ले लीजिए और Q को देन ले लीजिए। तो देखिए P में इफ़ अगर है, इफ़ ट्रू है और देन फॉल्स है तो फॉल्स आया है। यानी कि अगर इफ़ ट्रू है और देन फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज बाकी केसेस में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इससे बस ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, आप रटते हुए थक जाएंगे, आपको नहीं याद होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करेंगे कि अगर इफ़ ट्रू है देन फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। ये मैंने खुद अपने से ट्रिक बनाई थी
और ये मैंने हमेशा फॉलो की और मेरा कभी भी इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन में कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं। तो आप सीधे देखिए अगर P ट्रू है यानी इफ़ अगर ट्रू है और Q जो देन मैंने लिया है Q को वो फॉल्स है तो मुझे फॉल्स मिल रहा है, अदरवाइज़ हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। लेकिन फॉल्स ट्रू में ट्रू मिलेगा, क्यों? क्योंकि इफ़ फॉल्स आ गया, इफ़ फॉल्स नहीं होना चाहिए, इफ़ ट्रू देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये होता है आपका इम्प्लीकेशन और कंडीशनल सेंटेंस। अब इसके आगे हम जानेंगे बाई कंडीशनल सेंटेंस, जिसे हम डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं, और उसकी भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, आप तुरंत याद कर लेंगे, 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई कंडीशनल सेंटेंस, तो बाई कंडीशनल में P एंड Q आर टू प्रपोजिशन, P if and only if Q written as P double implication Q double sided arrow, its truth value is true only when both P and Q have same truth value। तो क्या कह रहा है कि P और Q को हम ट्रू तब लेंगे, मतलब P इम्प्लीकेशन Q को, डबल इम्प्लीकेशन को सॉरी, जब हमें दोनों में सेम वैल्यू मिले, यानी कि P में भी सेम हो और Q में भी सेम हो तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपली है कि अगर P में ट्रू है, Q में ट्रू है तो ट्रू, अगर P में फॉल्स है, Q में फॉल्स है तो भी ट्रू, लेकिन अगर एक भी डिफरेंट आया तो वहाँ पे हम फॉल्स लेंगे। अब देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स। तो ये आपका होता है बाई कंडीशनल। अगर दोनों में सेम है, P में भी सेम है, Q में भी सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये जानिए ट्रूथ टेबल कैसे बना है, ट्रूथ टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंजंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड वर्ड का यूज करते हैं, वहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, आइदर केसेस फॉल्स। डिसजंक्शन के लिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, आइदर केसेस ट्रू, वहाँ पे और का यूज करते हैं वर्ड। फिर निगेशन के लिए मैंने बताया था, स्टेटमेंट को इन्वर्स कर देंगे, यानी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और वाइस वर्सा। अब इम्प्लीकेशन के लिए मैंने बता दिया, अगर इफ़ ट्रू देन फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, और डबल इम्प्लीकेशन के लिए ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये आपके 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उनके ट्रूथ टेबल बता दिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। आई होप आप अच्छे से इनका प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार आप ट्रूथ टेबल्स को बनाएंगे और जो ट्रिक्स मैंने बताई है उसका यूज करके आप याद करेंगे, और क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे NN भट्टाचार्य की बुक से, या जहाँ से भी आपके कोई सोर्स है तो वहाँ से आप क्वेश्चन करेंगे। अब जानते हैं टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। तो अगर टॉटोलॉजी जब होगा तो लास्ट में रिजल्ट में सब में ट्रू आ जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहेंगे? जिसमें लास्ट में सब में फॉल्स आ जाएगा, उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन को, और इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। फिर अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे इसके। तो चलिए देखते हैं टॉटोलॉजी को और कॉन्ट्राडिक्शन को। क्या है टॉटोलॉजी, क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? Tautology. A proposition is said to be tautology if truth value is t for any assignment of truth value to its component. The proposition P disjunction negation of P is a tautology. अब इसका आप ट्रूथ टेबल बनाइए, ये आपका काम है, होमवर्क है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन, ए प्रपोजिशन इज सेड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन if its truth value is false for any assignment of truth value to its component. एग्जाम्पल दिया है, द प्रपोजिशन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये आपका होता है टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। ये आप जाने रहिए, क्योंकि आगे आपको प्रूव करने को देगा, प्रूव दैट वेदर इट्स कॉन्ट्राडिक्शन वेदर इट्स टॉटोलॉजी। हम लोगों में आया था, पहला ही क्वेश्चन था 5 नंबर का, टू चेक फॉर टॉटोलॉजी, लेकिन वो टॉटोलॉजी नहीं था, वो था कॉन्ट्राडिक्शन, लास्ट में सब में फॉल्स आया था। तो वहाँ पे रिजल्ट में सीधे लिखा गया था, इट इज़ नॉट अ टॉटोलॉजी, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि मैंने डीपली पढ़ा था तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे लिखा था कि इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो सिर्फ लिख दिया था नॉट अ टॉटोलॉजी। लेकिन जितना आप अच्छे से कोई चीज़ पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको आता है क्वेश्चन टॉटोलॉजी का। ये है आपका क्वेश्चन, देखिए, सो दैट द प्रपोजिशन इज टॉटोलॉजी, P implication Q conjunction
Q इम्प्लीकेशन R, इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन R, इसे टोटोलॉजी शो करना है। तो आप पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे P Q R। अब ये ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आप ट्रिक यूज करिएगा सिंपली, क्योंकि 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 8 वो बनेगा। 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर अल्टरनेटली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आप करेंगे। नहीं समझ में आया आप बताइएगा कमेंट में कि नहीं बना पा रहे हैं उसका वो, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे 12th में तो आपको ये पता होगा कि कैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। फिर आपको देखिए जहाँ पे करली ब्रेसेस लगे हैं, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में जो है वो वाला हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी हम पहले P इम्प्लीकेशन Q निकालेंगे, फिर निकालेंगे Q इम्प्लीकेशन R, फिर P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन R, फिर निकालेंगे हम P इम्प्लीकेशन R, और फिर टोटल कर देंगे P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन R इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन R, और लास्ट में हमें मिल जाएगा सब में TTT, यानी कि ये हो जाएगा एक टोटोलॉजी। आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे क्वांटिफायर्स पे बात करेंगे और आगे की चीज़ें सेट रिलेशन इन सब चीज़ों पे भी बेसिक डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं आपको लिखा के पढ़ा के चीज़ों को दिखाऊंगा, और यहाँ के क्वेश्चंस भी कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जो हर बार आते हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।